हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एनिमल सेल कल्चर एंड टिश्यू कल्चर। तो लेबोरेटरी कंडीशंस में प्लांट कल्चर के बारे में सबने पढ़ा है, थोड़ा ना थोड़ा नॉलेज होगा शायद अगर आपने लैब यूज़ की होगी। तो कि प्लांट को हम कैसे ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया को ही ले लो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं, ये तो एक सिंपल टेक्निक है। पर अभी के टाइम में जो रीसेंट टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा एडवांस है, हम एनिमल सेल्स को भी, एनिमल टिश्यूज़ को भी लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। एक फुल ग्रोन इंडिविजुअल में हम उसको ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनिमल सेल्स और टिश्यू कल्चर के बारे में, या फिर बोलो तो ऑर्गन कल्चर के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आज इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा कि कैसे इसमें बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है उनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज़ में बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही ये सारी चीज़ें आती है। इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है सेल कल्चर को, ऑर्गन कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। और बायोटेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो पूरी तरह से इसके प्रति समर्पित है और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। इसलिए अब एडवांसमेंट हो रही है कई एरियाज़ में, लाइक कैंसर रिसर्च में, सेल फ्यूज़न टेक्नोलॉजी में, उसके अलावा क्रोमोसोमल एनालिसिस में, उसके अलावा और भी कई प्रकार है, जीन मैनिपुलेशन है, फार्मा ड्रग्स है। इन सब जगहों पे एनिमल सेल कल्चर का या टिश्यू कल्चर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक लाइव सेल, लाइव टिश्यू चाहिए किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए। एक कोई भी वैक्सीन है उसकी टेस्टिंग करनी है, डायरेक्ट इंसान पे टेस्ट नहीं कर सकते, तो हमें इंसान जैसा कुछ चाहिए। तो हम एनिमल सेल कल्चर एंड टिश्यू कल्चर से खुद का एक प्रोडक्ट हम ग्रो करवा सकते हैं और उस पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि क्या उसके रिएक्शंस हो रहे हैं, वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इस चीज़ को हम वहाँ टेस्ट कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करनी है, क्योंकि जो भी यहाँ पे बात हो रही है वो हो रही है लेबोरेटरी कंडीशंस में। मतलब आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हम आर्टिफिशियली एनिमल सेल या फिर टिश्यू को ग्रो करवा सकते हैं। तो आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ जो सारी चीज़ें जो है वो तो हमें ही ऐड करनी पड़ेंगी। तो वो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग कैटेगराइज होती है। मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स में लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट्स होती है। लेबोरेटरी बेसिक तो लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट जो है वही आती है, पर उसके अंडर भी कुछ सब डिविजन्स जो आते हैं। जैसे लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट्स आई, सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट्स आती है। सबस्ट्रेट बोलते हैं कि जो सरफेस है, किस सरफेस पे इस चीज़ को ग्रो करवाना चाहिए वो। उसके बाद कल्चर मीडिया की रिक्वायरमेंट के बाद में बात आती है कि किस प्रकार के कल्चर मीडिया हमें यूज़ करने चाहिए। कल्चर मीडिया का बोलने का मतलब होता है यहाँ पे कि एक तरह से वो मीडियम है, एक तरह से वो ही इन्वायरमेंट है जो कि हर प्रकार की फैसिलिटी, न्यूट्रिशन, एनर्जी, ये सब प्रोवाइड करता है जो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है उसको, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे उसको स्टरलाइजेशन का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसको नॉन कंटामिनेटेड रखने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी हम स्टरलाइजेशन में देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो एनिमल मटेरियल सैंपल है वो हमें कहाँ से लेना चाहिए। तो जो हमारा सैंपल होगा जिसको हम ग्रो करवाएंगे उसको हम कहाँ से लें। उसके अलावा आइसोलेशन कहाँ से करना चाहिए। फिर सेल कल्चर या फिर सेल लाइन को इस्टेब्लिश, ऐसा नहीं होता ना, जैसे कि हम एक एनिमल सेल कल्चर बनाते हैं तो नॉर्मली बैक्टीरिया कल्चर की तरह ऐसा नहीं होता कि हम उसको एक पेट्री डिश में मीडियम में रख के छोड़ दें, 24 घंटे में वो ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। जब हम एनिमल सेल कल्चर की बात करते हैं तो यह एक लंबा प्रोसेस है। इसमें कई बार आपको मीडिया चेंज करना पड़ता है, इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ता है। हमें अगर पता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने डेवलपमेंट के फेज़ में, मतलब एम्ब्रायोलॉजिकल फेज़ में किस किस इन्वायरमेंट से गुजरता है, हमें वही इन्वायरमेंट देने पड़ेंगे ताकि उस एम्ब्रायो को ये ना फील हो कि वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में उसको उसके ग्रोथ के लिए जो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट है हमें वो प्रोवाइड करना पड़ेगा आर्टिफिशियली, ठीक।
ऐसी कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, ये सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं इनके। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स। लेबोरेटरी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? बेसिक ग्लासवेयर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो लैब की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला जो बेसिक और बहुत ज़रूरी चीज़ है वो होता है स्टेराइल एरिया। स्टेराइल एरिया बोलने का मतलब वैसा एरिया जहाँ पे बाहरी इन्फ्लुएंस, मतलब हम ग्रो करवाना चाह रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेम सेल है, ग्रो करवाना चाह रहे हैं, हम उस पूरे इन्वायरमेंट में कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक का भी प्रेजेंस नहीं चाहते हैं, किसी भी चीज़ की प्रेजेंस नहीं चाहते, कोई भी कंटामिनेशन नहीं चाहते, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे स्टेराइल एरिया। जो एयर है वो फिल्टर्ड हो, तो यहाँ पे हम फिल्टर्ड एयर की रिक्वायरमेंट हमें होती है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें तो वहाँ पे इंक्यूबेटर्स प्रेजेंट हो। लेबोरेटरी में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी ज़रूरी है। इंक्यूबेटर्स के हमारा क्या काम होता है? इंक्यूबेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक टेम्परेचर, एक तापमान प्रोवाइड करते हैं। बाहर का तो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है ना, फ्लक्चुएट हो सकता है, ठंड का मौसम हो सकता है, गर्मी का मौसम हो सकता है, तो गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ठंड में कम होएगा। तो हमें एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर देना होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर देना पड़ता है, तो वो इंक्यूबेटर ही प्रोवाइड कर सकता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ग्लासवेयर, मीडिया, टिश्यू, इन सब के लिए स्टरलाइजेशन का काम, जो ग्लासवेयर यूज़ करेंगे, मीडिया यूज़ करेंगे, जो टिश्यू हम यूज़ करेंगे, वो भी सब हमारे पास रहना चाहिए। उसके अलावा अगर अपन बात करेंगे तो वॉशिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ और, वॉशिंग यहाँ पे लिख तो रहा है, पर यहाँ पे वॉशिंग का मतलब रहता है बेसिकली कि हम वॉशिंग में क्या यूज़ करेंगे? एल्कोहल। बेसिकली हम वॉशिंग में मैक्सिमम टाइम यहाँ पे यूज़ करते हैं एल्कोहल, तो वॉशिंग में एल्कोहल का रिक्वायरमेंट होता है। फिर स्टरलाइजेशन होती है। स्टेरिलाइजेशन में हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी यूटेंसिल यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी कॉन्टामिनेटेड ना हो। उसके बाद हम स्टोरेज की फैसिलिटी को चेक करते हैं। स्टोरेज की फैसिलिटी चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि हम जहाँ भी अपना सैंपल स्टोर करेंगे वो जगह बिल्कुल कंटामिनेशन फ्री हो और लंबे समय तक वो वैसे ही स्थिति में रहे, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन या किसी भी प्रकार का चेंज ना आ पाए, ठीक है। अब ये जो स्टेराइल एरिया है, स्टेराइल एरिया, इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, आई होप कि आपको पता होगा कि लेमिनार क्या होता है। तो लेमिनार एयर फ्लो एक मशीन है जहाँ पे हम स्टेराइल कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टेराइल कंडीशन मतलब बिल्कुल भी कंटामिनेशन मुक्त एनवायरनमेंट जो है हम लेमिनार के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उस बॉक्स के अंदर यूवी रेडिएशन होती है जिसके कारण स्टेराइल कंडीशन जो है वहाँ पे मेंटेन रहता है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इंक्यूबेटर जो है, इंक्यूबेशन के लिए हम यूज़ में लेते हैं, इंक्यूबेशन के लिए इंक्यूबेटर यूज़ में लेते हैं। नॉर्मली उसका टेम्परेचर जो है हम नॉर्मली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन अलग अलग मेथड से होती है। हम रेडिएशन वाली स्टरलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेमिनार एयर फ्लो में होता है रेडिएशन वाली। हम हीट स्टरलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑटोक्लेव में बेसिकली होता है। हम ड्राई हीट की स्टरलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं जो कि ओवन में होता है। तो अलग अलग प्रकार की स्टरलाइजेशन जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अल्कोहल से भी चाहो तो मतलब केमिकल बेस्ड स्टरलाइजेशन भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो जितने भी मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी ग्लास वेयर, जो प्लास्टिक वेयर हम यूज़ करेंगे, उन सबको भी इन्हीं मेथड्स में से अलग अलग मेथड्स यूज़ करके स्टरलाइज करना पड़ता है, ठीक। तो ये तो थी आपकी बेसिक लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद एक टर्म आता है, एक पॉइंट आता है सबस्ट्रेट के बारे में। सबस्ट्रेट किस टाइप के हमें यूज़ करने हैं? सबस्ट्रेट बोलने का मतलब हुआ कि जिस पर्टिकुलर जगह पे या जिस पर्टिकुलर चीज़ में आप अपना सैंपल रखोगे। ऐसा तो है नहीं कि घर से कटोरा लाके उसमें सैंपल उगा दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। तो किस चीज़ में आप अपना सैंपल रखोगे? तो
तो सबस्ट्रेट की बात आती है जब, तो लेबोरेटरी में, बायोलॉजिकल या बायोटेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी में बेसिकली हम प्लास्टिक और ग्लास इन दो चीज़ का यूज़ करते हैं। सबस्ट्रेट की जब बात आती है तो हम यहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं और ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक की अगर अपन बात की जाए तो यहाँ पे डिस्पोजेबल प्लास्टिक का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। वो किससे बनी होती है? पॉलीस्टाइरीन से बनी हुई प्लास्टिक्स का इस्तेमाल होता है। किससे बनी होती है? पॉलीस्टाइरीन से बनी हुई प्लास्टिक्स का इस्तेमाल होता है। फिर थर्मामॉक्स की प्लास्टिक से बने हुआ का इस्तेमाल होता है, जिसको TPX अपन बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। तो ये अलग अलग टाइप के प्लास्टिक्स हैं जिसका इस्तेमाल होता है अलग अलग टाइप के बर्तन या सामान बनाने में, और उसमें हम अपना जो कल्चर है, जो अपना सैंपल है, वो स्टोर करते हैं। सेकंड आता है प्लास्टिक के बाद यहाँ पे ग्लास। लेबोरेटरी के मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट ग्लास के होते हैं, जैसे कि आप देखो टेस्ट ट्यूब आता है, जैसे आप देखो पिपेट आता है, कॉनिकल फ्लास्क आता है, बीकर आता है, पेट्री डिश आता है, स्लाइड्स आते हैं, कवर स्लिप्स आती हैं। ये सब के सब जो हैं ग्लास से बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये सारे जो ग्लास वाली चीज़ें हैं ये बेसिकली रेडिएशन से, हीट से, और उसके अलावा ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट दोनों से स्टरलाइज किए जा सकते हैं। तो ग्लास वेयर, प्लास्टिक वेयर अपने सबस्ट्रेट में आते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देख लिया कि लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है और सबस्ट्रेट रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। इसके आगे मीडिया किस प्रकार का होता है और आइसोलेशन एनिमल सेल कल्चर का कैसे होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा कुछ कल्चर टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिकली आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे कि स्लाइड कल्चर और ऑर्गन कल्चर। ये दो जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे आते हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। आज के वीडियो में हमने इतना एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन है एनिमल सेल कल्चर का उसके बारे में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ेंगे कि एनिमल सेल कल्चर का प्रोसीजर कैसे होता है। ओके, सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।